नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। ऋषि यादव वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी से चुनाव पर हुई खास चर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। जी, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम ऋषि यादव है जी। और आप इस समय मेरे घर पे जी। मैथिला मेरा गांव है जी। जहां पे आप जी हमसे बात कर रहे हैं। जी। और जी इस समय मेरा पूरा परिचय है। जी। मैं ऋषि यादव, जी। मैनेजर मुलायम सिंह यादव इंटर कॉलेज सौज, जी। प्रदेश सचिव समाजवादी योजना सभा उत्तर प्रदेश, जी। वर्तमान प्रत्याशी जिला पंचायत वार्ड नंबर 25 मैनपुरी। जी। कहीं ना कहीं हम लोग ग्राउंड पे होते हैं। ग्राउंड पे कई गांव में आना जाना होता है, कई विधानसभाओं में आना जाना होता है। लगभग पूरा जिला हम लोग कवर करते हैं। तो जैसा कि जब हम लोग ग्राउंड में पहुंचे और आपके जो भी गांव हैं, लगभग जैसा कि 100 प्लस गांव हैं, तो उनमें जब हमारा आना जाना हुआ तो लोगों का ये कहना है कि आप जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य लेके आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में आने का मेन मकसद हमारा जनसेवा का है। जी। चूँकि मैं 2012 से राजनीति में सक्रिय हूँ, एक लंबा समय हो गया, 12-13 साल लोगों की समस्याओं का निस्तारण कराते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, सामाजिक सेवा करते हुए। जी। तो लोगों ने कहा कि आप समाज में रहते हैं, समाज के लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो क्यों ना आपको चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैंने जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 25 से लड़ने का मन बनाया है। बहुत अच्छे। लगभग कितने गांव लगते हैं हमारी जिला पंचायती में? लगभग 100 के ऊपर 140 के आसपास। अच्छा, 100 प्लस के करीब गांव है। और टोटल वोटिंग संख्या समथिंग कितनी होगी? समथिंग 40 to 50,000 के आसपास। लगभग 50,000 के करीब। जी, वो तो हर परिसमन में कहीं ना कहीं इंक्रीज और हाँ, कम होता रहता है। ओके। तो मैं समझता हूँ सभी जगह सभी गांव में आपका आना जाना रहता होगा, सभी जगह आप जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, वोटरों के बीच में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं भी समझ आती होंगी कि उनकी एक्चुअल समस्याएं क्या हैं। तो जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की, क्या लगता है? देखिए, आमतौर पे जो पंचायत का जो चुनाव होता है जी, वो ग्रामीणांचल क्षेत्र का चुनाव है जी। और ग्रामीणांचल क्षेत्र में जो खास आज के समय की जो समस्याएं हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, जी, पानी के निकासी की व्यवस्था, जी, और जो मेन समस्याएं हैं लोगों की, वो इस समय जो सरकार चल रही है उसके विपरीत लोगों को थाने की होते हैं, उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहते हैं, काम करते हैं लोगों के लिए। सबसे बड़ी आज की यही समस्या है। जी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर आपको सहयोग मिलता है आपके पंचायत वासियों का, आपके ग्राम वासियों का, और जो भी जिला पंचायती में गांव लगते हैं, उन सभी गांव का अगर आपको सपोर्ट और सहयोग मिलता है, तो किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान करेंगे? अगर मेरे वार्ड की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है जी, तो 100% में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा रहूँगा। जी। जो भी समस्याएं क्षेत्र की होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, जो पंचायत के चुनाव में जो पंचायती क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं, उनका 100% निस्तारण करने का काम करूँगा। और जैसा कि पूर्व में होता आया, लोगों ने अपना कीमती वोट, चूँकि पंचायत चुनाव जिला पंचायत का जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष बनाने का चुनाव होता है। जी। जब जनता डेलीगेट्स को चुन के भेजती है, जो डेलीगेट जनता बनाती है, वो कहीं ना कहीं डेलीगेट्स जाके उस जनता के वोट का सौदा कर देते हैं जी, और अपने जनता के वोट को बेच देते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रयास रहेगा और इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से जी, कि आपके वोट का कहीं मैं सौदा करने का काम नहीं करूँगा और जहाँ तक हो सकेगा आधी रात जो भी समय होगा, किसी भी समय 24 घंटे में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। जी। कहीं ना कहीं आप राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय एक्टिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने किसी पद पे, या मैं समझता हूँ कोई पद भी रहा है आपका, आपके पास किसी पार्टी से? जी, सबसे पहले मैं समाजवादी पक्षों की हमारा जो परिवार है, जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जी, वो
समाजवादी पार्टी और नेताजी से हमारा पारिवारिक जुड़ाव रहा। बिल्कुल। एक बड़ी ही रोचक घटना है, मैं आपको और आपके चैनल को मैं बताना चाहता हूँ जी। हालांकि मेरा जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। मेरे बाबा बताते हैं कि 1984 में नेताजी उस समय सहकारिता मंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल। और 84 में 4 मार्च 1984 घटना है, आप गूगल कर सकते हैं जी। तो नेताजी हमारी बुआ जी की शादी में आए हुए थे। तो जब हमारी बुआ जी की शादी में आए हुए थे, वापसी में जब नेताजी जा रहे थे तो नेताजी के ऊपर एक गोलीकांड हो गया था जी। तो जो नेताजी उसमें बाल बाल बचे थे। तो उससे पहले से हम लोग 96 से पहले 84 से पहले भी नेताजी से हमारा पारिवारिक संबंध रहा जी। नेताजी हर शादी विवाह संबंध या हमारे यहाँ किसी छोटे छोटे कार्यक्रम में नेताजी का हमारे यहाँ आना जाना रहता था जी। तो बस उन्हीं से इंस्पायर होकर नेताजी को देखते हुए, नेताजी की विचारधारा को देखते हुए, नेताजी के काम करने के तरीके को देखते हुए, क्योंकि नेताजी एक साधारण परिवार से निकले और देश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पदों पर रहे जी। तो बस उन्हीं को देखते हुए मुझे भी ये लगा कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे जनसेवा की जा सकती है। जैसे कि आपने बताया 100+ आपकी जिला पंचायती में गांव लगते हैं जी। तो मैं समझता हूँ सभी गांवों में कहीं ना कोई सामाजिक कार्य होते हैं जी। तो अभी तक आपने किस तरह से भूमिका निभाई है सामाजिक कार्यों को लेके अपने जितने भी ये 100+ गांव लगते हैं उन सभी गांवों में? ये सामाजिक कार्यों में जैसे कोई भी मुद्दा होता है, यहाँ तक कि उस सारे मुद्दों में शादी ब्याह पार्टी किसी की गमियों में जी और किसी के उत्सव में, शादियों में जी, गमी में, मौत में, तेरहवीं में, हर जगह हमारा पब्लिक से जाना आना रहता है, जुड़ाव रहा है, सभी लोग जुड़ाव रहा है हमेशा और रहता है क्योंकि जो भी अच्छा बुरा कार्यक्रम में लोग हमें बुलाते हैं तो हम उनके यहाँ जाते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा चुनाव जो है लगभग 5 साल में एक बार आता है और कई प्रत्याशी खड़े होते हैं और अदर पोस्टों में मीन्स की कहीं ना कहीं प्रधान जिला पंचायती, तो फिलहाल तो हम जिला पंचायती की बात करें जी। कई प्रत्याशी खड़े होंगे, कई तरह के प्रलोभन देंगे और कहीं ना कहीं जो वोटर हैं, जो ग्रामवासी हैं, जो पंचायत वासी हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते उस समय कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। तो आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? जी देखिए, प्रत्याशी तो हर तरीके का चुनाव में आता है जी, लेकिन मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूँ जी कि 5 साल में चुनाव जरूर एक बार आता है, लेकिन मैं क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी के भी प्रलोभन में ना आके जी, इस तरीके के व्यक्ति को चुनें जो बेदाग हो, स्वच्छ हो, जिस पे कोई आपराधिक मुकदमे ना हो, जो सरल हो, आपके बीच में रहता हो, आपका काम करता हो, आपकी जिससे आप अपनी बात को आसानी से रख सकें और वो आपके काम को पूर्ण करा सकें। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं, अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं और जो भी आपके पंचायती में गाँव, जिला पंचायती में जो गाँव लगते हैं उन सभी लोगों से, उन सभी मतदाताओं से क्या संदेश उनको देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड नंबर 25 की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई ऋषि यादव आपके बीच में जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में आया है। अगर आप अपने बेटे को, अपने भाई को एक बार मौका देते हैं तो निश्चित तौर पर मैं पूरी दम से और पूरे अपने 100% प्रयासों से आपके दिए हुए वोट का आभार पूर्ण करने में आपका काम करूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।